अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको बताएंगे, आज हमारा वैसे डेली रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन वैसे हमारा डे 1 है आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग बिगिनर से प्रो तक कैसे जा सकते हैं, वो भी पुशअप्स में, चिनअप्स में और हमारे सिटअप्स में। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों ने सुबह जल्दी उठना है। ये चिनअप, पुशअप और सिटअप भी ऐसे हैं कि आप दिन में किसी भी टाइम लगा सकते हैं और जितनी दफ़ा मर्जी लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपने किसी चीज़ में परफेक्ट प्रो बनना है तो आपको ज़रूरत है कि आप बार बार से वो चीज़ दिन में बार बार से रिपीट करें। जब आपको टाइम मिले, जहाँ मिले, आप लोग वहाँ पे इस चीज़ को बार बार से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसका नुकसान नहीं है। तो आपको ज़रूरत है हार्ड वर्किंग का अल्फाज जो हम लफ्ज़ क्यों यूज़ करते हैं कि प्रो बनने के लिए, अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी काम, किसी चीज़ में भी आपने प्रो बनना है, बिगिनर से स्टार्ट करके, जूनियर से स्टार्ट करके, तो आपको ज़रूरत है हार्ड वर्किंग की। हार्ड वर्किंग जितनी अच्छी होगी आपकी, जितनी हार्ड वर्किंग आप अपने अंदर लेके आएंगे, उतने ज़्यादा प्रो बन सकते हैं और सबसे आगे भी निकल सकते हैं। अगर आपके पास कोई निकर है तो निकर पहन लें, नहीं कोई ट्राउज़र शर्ट है तो वो पहने। अगर कोई भी नहीं है, वही कपड़े जो पहने हुए हैं, आपने सिंपली अपनी बॉडी को पहले अच्छे से ऑयल लगाना है। उससे ये होता है कि अगर आपका एंगल या आपका कोई भी वर्कआउट के दौरान आपको थोड़ा बहुत अगर पट्टे का खिंचाव वगैरह जो होते हैं वो आपको नहीं होते, ठीक है, अगर कोई एंगल आपका गलत होता है, पुशअप्स में होता है, चिनअप्स में होता है या सिटअप में होता है, तो आपको किसी किस्म की इंजरी से भी आप बच सकते हैं। और तीसरा ये कि इससे आपको थकावट भी जल्दी नहीं होती, ठीक है। जिसमें आपका जो बॉडी है ना, वो जब ऑयल उसको मिलता है तो उससे ये होता है कि आपके पट्टे जो होते हैं ना, सब पूरे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, उसको ऑयल अच्छे से मिलता है और वो स्ट्रेचिंग के दौरान आपको ज़्यादा जल्दी थकाते नहीं, ठीक है। बॉडी आपकी थकती नहीं है जल्दी। तो ऑयल हमारे इसलिए ज़रूरी है। और ये हो गया। उसके बाद आप लोगों ने वार्म अप करना है। वार्म अप क्या करना है, आप थोड़ा सा रनिंग कर सकते हैं। रनिंग तो वो आपने करनी है। पंजाब पुलिस में है, FBI में, आर्मी में या किसी शोबे में, फोर्सेज में आपने जाना होता है, तो रनिंग की तो आपको तैयारी करनी पड़ती है, रनिंग आपने करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को एक और बात बता दूं, आप लोगों ने क्या करना होता है, अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में आपने जॉब करनी होती है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है ना कि आप लोगों ने 30+ पुशअप्स मारने हैं, फॉर एग्जांपल अगर 30+ पुशअप्स मारने हैं, तो आपकी जो कोशिश होनी चाहिए, आपने 60+ पुशअप्स जो है ना, इतना प्रिपेयर करके जाना है अपने खुद को कि आप 60+ पुशअप्स इजीली मार सकें, ठीक है। उसमें होता यह है कि जब आप रनिंग वगैरह करके आते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ को फॉलो करके आते हैं, तो अगर दूसरी एक्टिविटीज़ जो आपकी जैसे कि रनिंग है, रनिंग में मोस्ट ऑफ पीपल जो कैंडिडेट्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर उसमें रह जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने 5 मिनट में करनी है वो 6 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं अपनी दौड़, या 4 मिनट में कर, दूसरे बच्चे 4 मिनट में कर रहे हैं, ये 6 मिनट में कर रहे हैं, अगर उसमें उसके 2-3 नंबर कम है तो वो इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा पुशअप्स में, तो उसको उतने नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे उसमें। ये सबसे पहली बात है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग उनकी रिक्वायरमेंट से डबल खुद को प्रिपेयर करें। वहाँ पे जाके आप लोगों को नहीं पता वो किस तरह से आपसे, किस अंदाज में आप लोगों से, किस पोजीशन में आप लोगों से पुशअप्स लगवाते हैं, चिनअप लगवाते हैं, सिटअप लगवाते हैं, या दौड़ तो आप लोगों ने भाग लेना, ठीक है। वहाँ पे इतना नहीं होता, आप स्लो जा रहे हैं भाग, वो आप लोगों की अपनी चॉइस, आप लोगों ने पास कितनी देर करनी है, कितनी देर में कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह आप लोगों ने, मैं आपको जो बिगिनर हमारे भाई हैं उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि पुशअप्स स्टार्ट कैसे करने हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ और पोजीशन बताता हूँ कि किस पोजीशन में लगाने हैं और कैसे FBR वाले लगवाते हैं। और आर्मी में मैंने रिसेंटली जब मैं अपना फिजिकल दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंडेड था, लेकिन वो कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं स्किप कर गया। तो उसमें तो आर्मी में इतना नहीं पूछते, आर्मी में तो आप लोगों ने सिंपली वो पुशअप्स लगवाते हैं, ज़्यादा लगवाते हैं, लगवा रहे होते हैं, ठीक है। उसमें वो मेजोरिटी में लगवाते हैं। यहाँ पे ये FBR में जो होता है वहाँ पे 2-4 कैडेट्स को लेके आते हैं या 10 कैडेट्स को लेके आते हैं, और लाइन में हर कैडेट के पास एक जो स्पाई है, सोल्जर है, वो FBR का बैठा होता है। तो वो फिर वहाँ पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। वहाँ पे वो पोजीशन आपकी देखते हैं, आपका एंगल देखते हैं, वो आपका जो पुशअप्स के दौरान आप नीचे जाते हैं, उन लोगों ने नीचे समटाइम आपके नीचे ऐसे मुकील ना आके ना नीचे रखी होती है कि आप लोगों ने टच करनी होती है, और बाजू बिल्कुल स्ट्रेट करना है जब वापस जाना, वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। और नॉर्मल पुशअप्स जो आपने ट्रेनिंग करनी है, वो आपने कोशिश करनी है नॉर्मल पुशअप्स आपके 60+ हों, ताकि जब आप उनके पास जाएँ, वो जिस पोजीशन में भी कहें, आप इजीली 30+ पुशअप्स लगा सकें, जिससे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर एक एक्सरसाइज में आपके नंबर रह गए हैं तो फिर दूसरी एक्सरसाइज में आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। तो आइए हम आपको प्रॉपर करके दिखाते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं। सबसे पहले देखें हम लोग करने लगे हैं सबसे पहले वार्म अप। तो वार्म अप करके तो फिर मैं दूसरी एक्सरसाइज पुशअप वगैरह करके करता हूँ। वार्म अप इसलिए करते हैं कि किसी किस्म की इंजरी ना हो, ठीक है। वहाँ पे भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये नहीं करना कि सबसे पहले आप जाएं, अगर आप प्रिपेयर हैं, आपको खुद पे यकीन है कि मैं कर सकता हूँ, फिर आप टेस्ट के लिए आगे जाएं। अदरवाइज पहले आप खुद को वार्म अप करें, दूसरों को देखें वो क्या एंगल से कैसे लगा रहे हैं, ठीक है, तो किस स्पीड में लगा रहे हैं, कितने लगा रहे हैं, फिर आप लोग उसी हिसाब से ये चीज़ फॉलो करें, ठीक है ना।
रही है तेरा लक लक तेरी अख अख तेरा जट जट मैं कैस रही है कुड़ी पंप पंप तू ब्राउन चच मेरे नाल नाल मैं खस रही है तेरी चाल चाल अख लाल लाल तेरी नार नार मैं खस रही है तेरी टोर शोर तेरे जलवे जोर तेरा चलदा दौर इसी तरह वार्म अप करने के बाद और वार्म अप आपने जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करना तो जितना अच्छा वार्म अप होगा आपकी बाकी की ट्रेनिंग भी उतनी अच्छी होगी। आपको पुशअप्स जो है ना बिगिनर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम पुशअप्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस तरह से पुशअप में लगा सकते हैं। पहले घुटनों के बल बैठ के ठीक है। जब आप लोग इसमें अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं खुद को अच्छा ट्रेन कर लेते हैं उसके बाद आप लोग जो पुशअप्स हैं वो आपने ऐसे ले आपने अपने शोल्डर्स जो आपकी शोल्डर्स हैं इनके मुताबिक आप लोगों ने हाथों को खोलने और इस तरह हाथ रखने हैं ठीक है। और ये और स्ट्रेट ये 1 2 3 4 5 6 7 ते कॉपी जेड़े पोज च फोटो तू पाना वे कप्तान दे नो तो खच जांदी है 30 पुशअप्स लगाएं और आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं जब वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए तो इसी वजह से मैंने 30 लगाए हैं। अदरवाइज़ आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं लेकिन अगर आप लोग बिगिनर है ना आप लोगों ने कोशिश करनी है दिन में जब आपको टाइम मिले घर के अंदर हैं तो बेहतर है। अगर काम से जब अगर घर पे नहीं है काम से जब वापस आते हैं तो तब भी कोशिश करें सुबह शाम इसकी ट्रेनिंग करें आप परफेक्ट बन सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है ना इतनी कोई रॉकेट साइंस है तो सिर्फ हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है ठीक है। तो आप लोग एक हफ़्ता किसी चीज़ को रिपीट करते हैं एक हफ्ते बाद अपनी जो फर्स्ट टाइम आप लोगों का जो स्टैमिना होगा आपकी एनर्जी होगी एक हफ्ते के बाद आप लोग उसमें खुद ही चेंज दिखेंगे। लेकिन उसमें क्या है कि बार बार यही चीज़ है कि आप लोगों की हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है बहुत मायने रखती है कि आप कितने हार्ड वर्क करेंगे। तो इसी चीज़ को हर डिपार्टमेंट भी देखता है तो ये चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना बस। उसके बाद आता है हमारा सीटअप या बलौरी जट्टा मार दिया दब के मैं सक दिते चंग मुझे वांग किन्ने चाप के मैं तक दे या लोग चक चक नते अड्डियां मैं कपड़े उसके बाद सिटअप में आप लोग किसी चीज़ का सहारा भी ले सकते हैं अपने पाँव के ऊपर और पीछे से उठने के लिए भी आप किसी का सहारा ले सकते हैं ठीक है। आगे पाँव को फोड़ लें और पीछे से भी किसी की फोड़ लें अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अदरवाइज आप लोग कर सकते हैं। तो नीचे अप डाउन अप ਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਨੀ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਸਾਤੋਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੇਲਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਚੋਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੀਆਂ ਪਿਆ ਨੇ ਚਿਰਦੇ ਉੱਤੋਂ ये होते हैं सिटअप। ये थोड़े से इसमें सांस वगैरह नहीं फूलती लेकिन ये थोड़ी सी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो ये स्पोर्ट हो तो इससे भी जल्दी हो जाता है ठीक है। स्पोर्ट नहीं था हमारे पास जो पाँव के नीचे रखते हैं उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है आप लोग जल्दी उठ जाते हैं ठीक है। तो ये मैंने 20 लगाए हैं पीछे हाथ रख के और फ्रंट पे वो जिस एंगल में भी आपसे वहाँ पे लगवाते हैं या आगे हाथ रख के या पीछे तो आप इजीली कर सकते हैं। हमने हर चीज़ पे प्रिपेयर होकर जाना है या पुलिस है पाकिस्तान आर्मी है या कोई भी और एजेंसी है डिपार्टमेंट है आप लोगों ने जहाँ भी जाएँ उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खुद को प्रिपेयर करके जाएँ। अभी हमारे पास चिनअप के लिए हमारे पास है नहीं चिनअप कहाँ पे करें फिर देखते हैं। ना हुस्न मेरे दा जट्टा डंगिया कातिल यादावां ते अंदा तक चाचे वे मेरे पीछे मुंडियां ते चल गया परचे तैनू वेखी अज कल करे अखां तत्तियां केड़ी रूट उत्ते जेड़ी काल जिया फूकदी नाल एक जट्टा मार के ब्रेक केरा यारी लागे वेख यार पल चुप। ये होता है हार्ड वर्क इसको हार्ड वर्किंग बोलते हैं। ये होती है हार्ड वर्किंग। आप लोगों को हार्ड वर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी भी फील्ड किसी भी एजेंसी में जाना चाहते हैं तो खुद को यहीं पे ट्रेन करके जाएं। और मोस्ट ऑफ कैडेट्स भाग के क्यों आते हैं इसी वजह से भाग के आते हैं वो खुद को पहले से प्रिपेयर नहीं करते। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की वर्कआउट किया के पास हो जाएंगे फिजिकल में। जब ट्रेनिंग पे जाते हैं तो फिर वो हार्ड वर्किंग आपसे लेते हैं हार्ड वर्क पर आपको बनाते हैं
तो फिर वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं करके आते हैं, उल्टा भाग के आ जाते हैं। तो हार्ड वर्कर पहले से आप लोग बन के जाएँ, ताकि जितनी मर्जी टफ ट्रेनिंग हो आपकी लाइफ पहले से टफ होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों को मोटिवेट भी करते हैं हम लोग। देयर इज़ ओनली वन वैकेंसी, यू आर द ओनली कैंडिडेट, यू हैव टू प्रूव इट, यू नीड टू प्रूव इट, यू आर सूटेबल फॉर दिस जॉब, फॉर दिस वैकेंसी, ओके। वो किसी भी फील्ड की वैकेंसी है, किसी भी डिपार्टमेंट की है, किसी एजेंसी की है, यू नीड टू मस्ट प्रूव इट कि यू आर एलिजिबल, यू आर सूटेबल, ओके। तो इंशाल्लाह सीनअप के लिए हमें कोई जगह नहीं मिली, तो वो आपको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अगर आपको मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई और एक्टिविटी पूछना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट मैसेज करके। तो आप लोग हमें मैसेज करें, हम लोग इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और कल से हमारी दूसरी टीम भी आएगी हमारे साथ वाले, तो मिलके आप लोगों को इंशाल्लाह ट्रेन करेंगे। तो रहिएगा हमारे साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप लोगों को पहला दिन कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।